हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऐसा आज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो हमारी इस क्लास को या वीडियो को स्किप ना करें और पूरी क्लास को आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पूरी जरूर देखें। अगर आप ये क्लास देख लोगे तो एग्जाम के अंदर जो है आपको काफी आनंद की अनुभूति होने वाली है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास जो है अपने क्लास 9th के लिए डाली जा रही है और उन्हीं उन्हीं प्रश्नों को यहां पर कराया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण या आनंद वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो बिना समय को गवाए अपन क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्लास को अच्छे से पूरी देखें, और क्लास अगर अच्छी लगती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारी इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। और अगर क्लास 9 के स्टूडेंट नहीं है तो हमारी इस क्लास को जो है आपके जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट या आपके डियर फ्रेंड्स या आपके कॉन्टेक्ट में जो भी फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं उन सभी को यह क्लास शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, बात करते हैं सवाल की। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उल्टा कर दिया अपन ने प्रश्न यहां पर, है ना, और ऊंचाई ये दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है ना, मिसप्रिंट हो गया, ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो हमें इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्या निकालना है डियर स्टूडेंट? क्षेत्रफल निकालना है। जरा ध्यान से समझिएगा आप, है ना। नाम आया शंकु का, नाम आया शंकु का, ये रही आकृति शंकु की। अपन शंकु का भी पोस्टमार्टम करेंगे। अपना नियम यही रहेगा कि कोई चीज कहीं पर आ जाती है सवाल के अंदर या आंसर के अंदर तो उसका पूरा डिटेल से अपन करेक्शन करेंगे या आंसर जांच करने का प्रयास करेंगे। पहले सबसे पहले सवाल को सोल्व करेंगे, उसके बाद में दूसरी बात करेंगे। ठीक है भाई। आधार की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना दोस्तों, त्रिज्या बोलते हैं आर को, आर बराबर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई बोलते हैं एच को, ये दे रखा 24 सेंटीमीटर। यानी कि क्या गायब है? तिर्यक ऊंचाई एल गायब है। ठीक है भाई। अब सर इसकी जरूरत कहां पर पड़ेगी? तो पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। कैसे पड़ेगी देखना, इसी प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए जो है, इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे यह बताओ दोस्तों कि जो टोपी जो होती है शंकु के आकार की जोकर वाली, वो क्या होती है? अंदर से खाली होती है या नहीं होती है? और अगर कोई चीज अंदर से खाली है और उसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर क्या दे रखा? शंकु। इसका मतलब हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यह मामला समझ में आ गया भाई आपको? ठीक है, एक बार वापस बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। त्रिज्या दे रखी है आर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई एस दे रखी है 24 सेंटीमीटर, एल यहां पर गायब है। एल क्या है सर? एल होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई। सब बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा शांति बनाए रखें और क्लास को पूरी देखें। ठीक है, पहले सवाल को सॉल्व करेंगे अपन। अब यहां पर कहा 10 प्रकार की 10 टोपियां बनानी है। तो टोपी जो होती है शंकु के आकार की जोकर वाली जो टोपी होती है वो अंदर से क्या होती है? खाली होती है। और अंदर से खाली होती है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। और माय डियर स्टूडेंट, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा किसका? शंकु का, क्योंकि आकृति कौन सी है? शंकु है। तो फॉर्मूला किसका पता चल गया भाई? अब क्या होता है वो देखिए आप ध्यान से। यहां पर लिखेंगे अपन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आया मामला समझ में? और माय डियर स्टूडेंट, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। मुझे ये बताओ, पाई का मान तो आपको पता है 22/7 होता है, और फिर आर का मान हमें पता है 7 सेंटीमीटर है। फिर हमें क्या चाहिए? एल चाहिए। सर ये एल कहां से ज्ञात करेंगे? आया समझ में? एल का मान हमारे पास होना चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एल का मान फाइंड करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे, फिर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। आया समझ में? ध्यान से देखना भाई, एल का मान निकालना है। और कभी भी आपको एल निकालना हो शंकु का तो उसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है। एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है एल का फॉर्मूला। एल बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर। आर का मान क्या है प्यारो? 7 सेंटीमीटर है या नहीं है भाई? 7 सेंटीमीटर, तो ये लिखा 7 का स्क्वायर, फिर प्लस का ये प्लस, फिर एच का स्क्वायर। एच हमारे पास कितना है? 24 है, तो ये 24 का स्क्वायर हो गया। आया मामला समझ में? एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान तो 7 का स्क्वायर प्लस का प्लस, एच का मान कितना हो गया? 24 का स्क्वायर हो गया। मान यहां पर पुट कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं,
7 का स्क्वायर यानी 7 की घात 2, तो 7 को 2 बार लिख दो, प्लस 24 की घात 2 यानी कि 24 को भी कितनी बार लिख दो, 2 बार। अगर आपको समझ में आ जाता है डायरेक्ट, तो आप 7 का स्क्वायर डायरेक्ट 49 लिख सकते हो और 24 का स्क्वायर डायरेक्ट 576 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल समझाने के लिए है, इसको समझ में आवे या नहीं आवे उसके लिए यहां पर मैं पूरा लिख रहा हूं, ठीक है। एल बराबर अंडर रूट 7 इंटू 7 49 प्लस 24 इंटू 24 576। एल बराबर अंडर रूट, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहां पर 625 जो है इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 625 यहां पर आ जाएगा। आया समझ में। ये हमारे पास एल का मान अंडर रूट में चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या को अंडर रूट से, किसी भी संख्या को अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका गुणनखंड निकालते हैं दोस्तों। तो 625 का गुणनखंड 5 का भाग 125 बार, फिर 5 का भाग 25 बार, फिर 5 का भाग 5 बार और फिर 5 का भाग ये 1 बार, यानी कि 5 4 बार आएगा। तो मैं यहां पर लिख दूं, इधर लिख दूं है ना, इसको भी मिटा देते हैं, बाद में करेंगे इसका पोस्टमार्टम। ध्यान से देखिएगा, एल बराबर अंडर रूट ये 1 2 3 4, एल बराबर अंडर रूट, सॉरी अब अंडर रूट का कोई लोचा नहीं होगा क्योंकि जोड़ा बन चुका है, 1 5 1 5, दोनों में से 1 1 5 बाहर निकलेगा, क्योंकि जोड़ा बन जाता है सेम संख्या का तो एक एक संख्या बाहर निकल जाती है और अंडर रूट जो है वो हट जाता है। तो एल बराबर कितना आ गया, 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर आ गया। ये हो गई इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, तो ये लिखा मैंने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। फॉर्मूला लिख दिया भाई अपन ने। अब आगे बढ़ते हैं। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, बीच में कुछ नहीं इंटू, और आर का मान सर त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये 7 लिख दिया, फिर इंटू एल, एल कितना आया अभी 25 आया, ये लिख दिया अपन ने 25। 7 से तो 7 कट गया, बचा कितना 22 इंटू 25 बचा, दोनों का गुणा करवा लेते हैं, 25 2 50 का 0 हासिल के 5, 50 और 55 ये 550, और क्षेत्रफल में जो है सेंटीमीटर या मीटर जो भी होता है उसकी घात कितनी लग जाती है, 2 लग जाती है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुका है। ठीक है भाई, ये था अपना पहला सवाल 11.1 का। 11.1 का सवाल नंबर 7वां अपनी क्लास का पहला सवाल है ना। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसके। क्या कहीं कुछ छूट गया भाई, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, हाँ हाँ हाँ, अभी अभी और भी निकालना, भूल गए अपन, भूल गए। ये क्षेत्रफल आया अभी। अब ये क्षेत्रफल हमेशा किसका आता है, कितने का आता है, फॉर्मूले से हमेशा 1 का आंसर आता है, और हमारे पास कितने हैं भाई 10 टोपियां हैं, तो यहां पर हमें कितनी टोपियों का क्षेत्रफल निकालना है, 10 टोपियों का, और ये फिलहाल कितने का आया, 1 टोपी का क्षेत्रफल आया, लिखेंगे 10 टोपियों का क्षेत्रफल बराबर 10 इंटू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 10 से इसको गुणा करवा देंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ चुका है अपने पास 10 टोपियों का कुल क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूं कि माय डियर स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा यह सवाल, और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्लास को स्किप ना करें, पूरी जरूर देखें, और क्लास अच्छी लगती है तो हमारे जितने भी कॉन्टेक्ट हैं आपके, उन सभी दोस्तों के साथ ये क्लास पहुंच जानी चाहिए, और शेयर जरूर कर देना, ठीक है, अच्छे से मजे में। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा भाई, पर क्लास अच्छी लगनी चाहिए आपको और अच्छे सवाल समझ में आना चाहिए, उसके लिए आपको अपना फोकस यहाँ पर रखना। ये था पहला सवाल। अब बात कर लेते हैं शंकु की। शंकु का नाम आया है तो हम शंकु के संबंधित जो भी फॉर्मूले हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। और हाँ, मैं बता दूं कि जो पुरानी क्लासेज अगर नहीं देखी आपने तो जाकर देखें, क्योंकि उस क्लास के अंदर पुरानी जितने भी क्लासेज हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और प्लस जितने भी फॉर्मूले और परिभाषाएं डेफिनेशंस जो भी हैं मैंने सारी वहां पर करवा रखी है, तो उनको जाकर जरूर देख ले। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी चैप्टर के अंदर कि इसमें कौन सी परिभाषा है, इसमें कौन सा फॉर्मूला है, सारे मैंने ये 2 क्लासेज में कवर करवा दिए, 2 या 3 होगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और छोटी छोटी, एक 10 मिनट की, एक 15 मिनट की, एक 2 मिनट की, 5 मिनट की, ऐसे, ठीक है। यहां पर शंकु की बात कर रहे हैं हम,
ये शंकु का नाम है, तो शंकु को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये शंकु है, जिसका नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है। अब शंकु के अंदर ये जो होती है ना, ये और ये, इसको तो बोलते हैं आर, और इसको बोलते हैं एच, और इसको क्या बोलते हैं, एल। आया समझ में? जैसा कि यहां पर जो है ना, एल जो है ये क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई। क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई। आर क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या, और एच क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। एच क्या हो जाएगा भाई, इसका ऊंचाई का मान हो जाएगा। फिर इसके अंदर हमें निकालना है, अगर वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर एल आता है। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, हाँ जी है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर, आर प्लस एल का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और इसके बाद में अगर इसके आयतन की बात करें, आयतन की बात करें तो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसकी त्रिज्या निकालनी हो तो व्यास बटेवा क्या होता है, 2, ये फॉर्मूला भी आता है। और व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू आर, ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने नोट नहीं किया है तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से नोट कर लेवे, और आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है तो आप आधे से ज्यादा सवाल ऐसे ही नॉर्मली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको मिटाऊं मैं, दूसरे सवाल की बात करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लगभग आधे घंटे तक की, बाकी हम हमेशा 10 या 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा नहीं खींच पाते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल दे रखा है, शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई जो है 21 और 28 है। यदि किसी शंकु की ऊंचाई व तिर्यक ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई व तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर व 28 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सवाल आपने समझ लिया है, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, और इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखना कैसे करते हैं। जो यदि किसी शंकु की ऊंचाई व तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर व 28 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई तो दे रखी है 21 और तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमें आयतन निकालना है। किसका भाई, शंकु का आयतन निकालना है। ध्यान से समझिएगा, बड़े ही आसान वे में अपन सॉल्व कर लेंगे। शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या क्या चाहिए भाई, यहां पर आर चाहिए और एच चाहिए, दोनों मान चाहिए, ठीक है भाई। यहां पर दोनों मान हमें चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे, क्योंकि एच का मान तो हमारे पास है। तो जो दे रखा उसको लिख लेते हैं पहले एक बार। ये तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, आर, आर हमारे पास नहीं है। दे क्या रखा है, ऊंचाई दे रखी है 21, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, और फिर आगे क्या दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई एल कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर मामला, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब हमें निकालना है सबसे पहले आर। आर का मान हमारे पास नहीं है भाई, आर का मान नहीं है, तो आर बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब हमें क्या करना है, आर का मान निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। आर बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर, एल का मान कितना है 28, तो 28 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस, ये माइनस, और एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर कितना होगा भाई, एच कितना 21, 21 का स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट
28 की घात 2 यानी 28 को 28 से गुणा करवाना है भाई, 28 को 28 से गुणा करवाना है। तो ये हो गए 8 8 64 के 4 हासिल के 6 8 2 16 और ये कितने हो गए 22 और फिर इंटू 2 8 16 के 6 हासिल का 4 और एक ये 5, ये हो गया 4 और ये 8 और ये 784 784 माइनस 21 की घात 2 यानी 21 को 21 से गुणा करवाओगे कितना आ जाएगा 441 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद में भाई एल बराबर अंडर रूट 784 में से 441 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा भाई 343 आ जाएगा। क्या आएगा भाई 343 आ जाएगा। अब 343 के हमें निकालने पड़ेंगे वापस अभाज्य गुणनखंड। 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा भाई 7 4 28 और 7 9 63, क्या इतनी बार ही जा रहा है भाई? हाँ, और फिर 7 का भाग ये 7 बार और फिर ये 1 बार, तो यानी कि 7 इंटू 7 7 3 बार आ गया गुणनखंड के अंदर। एल बराबर अंडर रूट 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कितनी बार आ गया भाई अंडर रूट के अंदर 3 बार आ गया। ठीक है, तो यानी कि जोड़ा बनेगा तो एक 7 तो निकलेगा बाहर और एक 7 कहां बच जाएगा अंदर, और ये सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 2 का जोड़ा बना तो इन दोनों का एक 7 बाहर निकल जाएगा और ये जो अकेला है ये अंदर बच जाएगा। ये किसका मान हो गया 7 का मान हो गया, एल का मान हो गया, सॉरी 7 का क्या मान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। अब निकालना हमें आयतन, तो हम लगा देते हैं आयतन का सूत्र। आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 बीच में कुछ नहीं इंटू पाई का मान 22/7, फिर बीच में कुछ नहीं इंटू और आर, आर का मान कितना है 7 अंडर रूट 7 है और इसकी घात है 2, तो 7 अंडर रूट 7 की घात 2, बीच में कुछ नहीं इंटू और ऊंचाई कितनी है हमारे पास 21, तो ये 21 लिख दिया भाई। 7 से काट दो इसको, 7 3 जा 21 और 3 से 3 को भी काट दो, फिर बचा कितना, एक इंटू में लिखना जरूरी है नहीं भाई, तो बचा कितना 22 बचा, फिर इंटू 7 रूट 7 की घात 2 है, 7 की घात तो देखो 2, इसको ऐसे लिख दे भैया, तो फिर चलो 7 रूट 7 इंटू 7 रूट 7, 2 बार लिख दिया इंटू में समझने के लिए, चलिए कोई बात नहीं भाई। 22 इंटू 7 और 7 को ले लेते हैं साथ में, और अंडर रूट 7 क्या बनेगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर से हम जानते हैं क्या कट जाता है अंडर रूट यहां पर कट जाता है, तो फिर बच्चा उसको गुणा करवा लो 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 2 14 154 और 7 7 जा 49, गुणा करवाया 9 4 36 के 6 हासिल के 3 9 5 45 46 46 48 के 8 हासिल के 4 9 और 10 और 13 इंटू 16 के 6 हासिल का 1 20 और 21 का 1 हासिल के 2 4 और 1 5 6, ये हो गए 6 14 के 4 हासिल का 1 3 4 5 और ये हो गए 7546। कितना आ गया आंसर भाई 7546, और हमने निकाला आयतन, तो आयतन में सेंटीमीटर या मीटर जो भी चलता है उसकी घात कितनी आती है दोस्तों 3 आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था आज की क्लास का दूसरा सवाल था महत्वपूर्ण। अगले तीसरे सवाल की अपन बात करने वाले हैं। अगला जो सवाल है अगला जो सवाल है अगला सवाल दे रखा है अपने को 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न, 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सवाल अपन ने लिख दिया 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, तो हमें गोले के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी हम आंसर निकाल पाएंगे। तो ध्यान से देखना, त्रिज्या कितनी दे रखी है 11.2 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 11.2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है आयतन, तो यहां पर लिखेंगे गोले का
आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है गोले के आयतन का सूत्र, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 वैसा का वैसा ही लिख दो, इंटू पाई का मान 22/7 लिख दूं, इंटू 11.2, आर की घात 3, आर का मान है 11.2 और उसकी घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आया समझ में भाई? आगे बढ़ते हैं। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 11.2 की घात कितनी है भाई, 3 है। तो 11.2 को जो हम कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। अब ध्यान से देखना, पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या है, कितना आएगा, 10। इधर भी कितना आएगा, 10, और इधर भी कितना आएगा भाई, 10 आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या इसलिए। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको काटना चाहे, अगर इसको काटना चाहे तो काटेंगे। 7 1 7, कितना बचा, 4 + 7 = 42। ठीक है भाई, कट गया ये। और अब 3 से कटेगा क्या, नहीं कट रहा है। चलो नहीं कट रहा तो बाकी जो भी बच रहा है उन सभी को गुणा करवा देते लिखकर, 4 इंटू, हालांकि ये 10 से भी कटेंगे, ये 10 से मतलब 2 2 से कट जाएंगे, पर वापस भाग तो में लगाना ही पड़ेगा, या फिर भाग नहीं लगा हो तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी आपके लिए। काट दो, चलो। 2 से काटा इसको 2 बार, इसको काटेंगे 5 बार, फिर 2 से इसको काटा 5 बार, फिर इससे 2 को काटा 11 बार, इससे 2 को काटा 5 बार। दोनों संख्याएं जो है सेम संख्या से कटनी चाहिए भाई। ये देखो मच्छर भी घूम रहा है यहाँ, ये भी अपनी क्लास में चल रहा है। हाँ जी, आगे बढ़े। तो बचा क्या भाई, 11 इंटू 16 इंटू 112 इंटू 112, और बटिया में बच गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये भी क्लास नहीं देखेगा भाई। ये आ गया। अब क्या करो, इन सभी संख्याओं का क्या करवा लो, गुणा करवा लो। गुणा करवा लो भाई, तो 16 1 1 2, और इधर कितना था, वापस 1 1 2, 4 2 2, और इंटू 2 1 1 इंटू इंटू 2 1 1, ये आ गया 4, ये 4, और ये हो गए 5, और ये 2, और ये 1। फिर इधर वापस 16 एकम 16 का 6, हासिल का 1, 16 और 1 17, 176 आ रहा है। ओ भाई लो, इतना लंबा आंसर, 6 4 24 के 4। इससे अच्छा तो वैसे ही कर लो यार भाई, नहीं ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, इतना लंबा गुणा करोगे तो मामला वैसे ही सटिया जाएगा आपने। आंसर तो इससे भी आ जाएगा, गुणा और भाग ही करना है इसके अंदर। फिर काटोगे कैसे इसको, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2, फिर पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, फिर पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, फिर पॉइंट हटाया नीचे 10 आया। फिर 7 से काटा इसको हमने, कितनी बार काटा, 7 1 और 7 6 42, जो बचा उसको लिख दो भाई 4। देखना ध्यान से, 4 को 22 से गुणा करवाएंगे, कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, इंटू 16 इंटू 1 1 2 इंटू 1 1 2, और फिर बटेवा में कितना बचा, 3 इंटू 100 बच गया, 100 क्या, 1000 बच गया। गुणा करवा लिया, 1000 बच गया ये। अब इनका इनका गुणा करवा लो, और फिर क्या करो, डायरेक्ट ही काट लो, और फिर भी नहीं काटो तो भी चलो, देखो यहां से काट देते इसको, 3 को काटे, कितनी बार कटेगा, 3 5 15, और एक बचा 0.339, नहीं कट रहा फिर भी, चलो कोई बात नहीं, इसको रहने दो। 1 1 2 और 1 1 2 का गुणा अभी हमने किया था पर भूल गए वापस, कोई बात नहीं। 4 2 2 इंटू 2 1 1 इंटू इंटू 2 1 1 हो गया, ये 4 और ये 4, और ये हो गए 5, और ये हो गए 2, और ये 1। फिर किससे गुणा करवाएंगे, 16 को नहीं काटा अपन है ना, 88 से गुणा करवा ले, ये 88 से, 8 4 32 के 2 हासिल के 3, और 8 4 32, और 33 34 35 के 5 हासिल के 3, 8 5 40 और 43 के 3 हासिल के 4, और 8 2 16 17 18 19 20 का 0 हासिल का 2, 8 और 9 10 हो गए भाई, इंटू 2 5 3 0 0 1, यही आएगा 2, फिर 7, और फिर हो गया ये 8, और ये हो गया 3, और ये 0, और ये 1, और ये 1, ये हो गया 110 38 72, 110 38 72। अब किससे गुणा करवाना भाई, यहां पर 16 कम पड़ रहा है, अभी भी 16 कम पड़ रहा है, तो 16 से गुणा करवा देते हैं, ये इंटू 12 के 2 हासिल का 1 42, और 43 के 3 हासिल के 4 48 49 50 52 के 2 हासिल के 5,
18 19 20 23 के 3 हासिल के 2 और ये 2 और ये 6 और ये 6 इंटू 2 7 8 3 0 1 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और 2 4 5, और ये हो गए 9, और ये 11 का एक हासिल का एक, और ये 6 और ये 6 और ये 7 और ये, इनका गुणा आ गया भाई हमारे पास 1 7 6 6 1 9 5 2, और फिर बटेवा में कितना चल रहा है 3 इंटू 1000, क्या चल रहा है 3 इंटू 3 इंटू 1000 चल रहा है। 3 का भाग लगा दो, 1000 को वैसा ही रहने दो, क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा आपको। 3 का भाग इसमें जाएगा 3 5 15, 2 बचा 3 8 24, 3 8 24, फिर 2 बचा 3 7 21, 3 3 9, और 3 1 3, और 3 1 3, 2 बच गए 22 हो गए, 3 7 21.3, और बटेवा में कितना आ जाएगा 1000। आया समझ में। अब नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो है ना भाई, नीचे 3 जीरो है, तो हम क्या करते हैं 3 संख्या छोड़ के, मतलब 3 पॉइंट और इधर खिसका लेते हैं। पहले पॉइंट क्या था, यहां पर था, अब 1 2 3, 3 संख्या और इधर बढ़ा दो, तो क्या आ जाएगा 5 8 8 8, सॉरी 2 बार 8 है, और फिर 0.73 सेंटीमीटर की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो गए अपने आंसर। एक और 7 छूट गया यहां पे, यहां पर था पॉइंट, तो यहां पे आ जाएगा 7, और फिर 0.31 सेंटीमीटर की घात 3। कोई दिक्कत है तो बताओ इसके अंदर भाई। थोड़ा सा गुणा यहां पर लेंथी हो गया भाई, गुणा थोड़ा सा बड़ा हो गया, बाकी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत ही इजी और आसान सवाल है। आपको नॉर्मल गुणा का और फॉर्मूले का ध्यान रखना। एक बार वापस समझ लेते हैं इसको कैसे किया अपन ने। तो 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला ये रहा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 और इंटू बीच में, और पाई का मान 22/7, आर की घात 3, तो ये रख दिया 3। इनको वैसा ही लिखा, घात 3 थी, 3 बार लगा दिया अपन इनको। पॉइंट के बाद में एक संख्या तो 10 आ गया, पॉइंट के बाद में एक संख्या 10 आ गया, पॉइंट के बाद में एक संख्या क्या आ गया 10 आ गया भाई। ठीक है, फिर 7 से काटा 16 बार, जो भी ऊपर बचा 4 इंटू 22 तो हो गए 88, 16 इंटू 112 इंटू 112 ये लिखा, 3 इंटू 10 10 10, ये कितना हो गया 1000 हो गया। ऊपर वाली संख्या का गुणा करवाया, ये आया। नीचे कितना 3 इंटू 1000 है, नीचे 3 वाले का भाग लगाया इसमें, तो कितनी बार आया ये आ गया भाई। नीचे 1000 वैसा का वैसा ही लिख दिया। इसका भाग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर पॉइंट है। अब नीचे कितने जीरो है 3 जीरो है, तो 3 पॉइंट और इधर किसका दो, तो यहां पे था, तो ये 1 ये 2 ये 3, तो ये आ गया 5887.31। ठीक है भाई, ये अपना आंसर हो चुका है। अगले सवाल की अपन बात करते हैं, तो ध्यान से देखना। अगला जो सवाल है 625 की घात 1/2 का मान ज्ञात करो। 625 की घात 1/2 का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो माय डियर स्टूडेंट, आपको गुणनखंड आने चाहिए ऐसे सवालों के अंदर। क्या करोगे आप, 625 के क्या निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे। 5 का भाग लगाया इसमें 125 बार, फिर 5 का भाग लगाया आपने 25 बार, फिर 5 का भाग लगाया 5 बार, फिर 5 का भाग लगाया 1 बार। तो ये क्या हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड इधर, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 की घात कितनी है भाई 1/2 हो गई। ठीक है, फिर 5 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो 5 की घात 4, फिर बाहर 1/2। फॉर्मूला यूज करते हैं सर, घात की भी घात होवे, घात की भी घात होवे, तो गाते गाते क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। तो 5 की घात 4 इंटू 1/2। नीचे वाले 2 से इसको काटूं मैं, कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 5 की घात कितनी हो गई 2 एकम 2, और 5 की घात 2 का मतलब क्या होगा 5 इंटू 5, तो कितना आंसर आ गया भाई ये 25 हमारा यहां पर क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत है क्या भाई इसके अंदर। ऐसे छोटे छोटे सवाल भी यहां पर पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको इसका पता होना चाहिए। आ गया समझ में ये। चलिए अगले सवाल की हम बात करते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है 5वां, बहुपद पी एक्स बराबर 2x + 1
का शून्यक ज्ञात करो, का शून्यक ज्ञात करो। भाई इसका शून्यक हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, कभी भी शून्यक निकालना हो तो हम मानेंगे जो भी दे रखा है इधर, माना कि पी एक्स बराबर क्या मान लोगे दोस्तों, 0। माना कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 मान लिया, यानी पी एक्स का जो मान है वो हम क्या लिख देंगे 0, और बराबर में क्या बचेगा 2x प्लस 1 बचा। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो प्लस माइनस की संख्या को इधर ले आओ, तो 0 प्लस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या बचेगा 2x। 0 का कोई मतलब नहीं है तो यहां पर क्या आएगा -1, बीच में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम, इंटू मान लेंगे, और इंटू वाली संख्या कहां पर आती है, बटेवा में। तो x का जो मान है वो कितना हो चुका है यहां पर, -1/2 जो है ये x का मान हो गया भाई, ठीक है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट सवाल थे, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए भी होंगे दोस्तों, और आपने अगर क्लास पूरी देखी है ध्यान से तो आपके लिए ये काफी हेल्पफुल होगी और एग्जाम के अंदर जरूर प्रश्न मिलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है दोस्तों। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर देवे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, और चैनल पर नए हैं तो पुरानी जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी को जाकर देखें। और अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट है नहीं तो आपके जितने भी कॉन्टेक्ट में 9th के स्टूडेंट हैं उन सभी को यह क्लास जरूर शेयर कर देवे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, धन्यवाद।